जावा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक लीजेंडरी नाम है और आज हम कई सवालों के जवाब लेकर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज मैं आ चुका हूं नटराज जावा कानपुर में और मैं आज यहां पर जानने की कोशिश करूंगा कि जावा के कौन कौन से मॉडल और कौन कौन से वेरिएंट आते हैं। इसके अलावा क्या फाइनेंस होती है बाइक या नहीं होती है, और फाइनेंस होती है तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है, क्या टेनर रहता है, अगर कोई बाइक परचेज करने आता है तो उसको कितने दिनों में डिलीवरीज हो जाती हैं, और क्या प्राइस है, क्या मॉडल है, क्या वेरिएंट है, और क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, कितनी सर्विसेज होती हैं, क्या वारंटी है। इन सभी सवालों के जवाब मैं देने आ चुका हूं और मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा, आप डायरेक्ट स्किप करके देख सकते हैं। लेकिन क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जो देंगे वो हैं हमारे साथ में नटराज जावा के पीयूष जी। और पीयूष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई वेलकम टू जावा। थैंक यू सो मच। तो ये सभी जो जवाब हैं वो यहाँ पर पीयूष जी देंगे। तो चलते हैं इनके शोरूम पे और देखते हैं कि पहले कौन कौन से मॉडल और वेरिएंट्स आते हैं। तो पीयूष जी, सबसे पहले कौन सा मॉडल आप दिखाने वाले हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले भाई, सबसे ज़्यादा जो डिमांड में रहता है हम लोग का वेरिएंट वो है जावा 42। 42 में जैसे लोग जानते हैं कि 42 में अपने यहाँ दो सेगमेंट्स आते हैं, एक आता है 42 और एक आती है 42 2.1। Okay. जो आपकी 2.1 जो है वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस्ड है पुरानी वाली। अगर हम 42 से बात करें, पुरानी तो नहीं कहेंगे, सिर्फ कलर का यहाँ पे डिफरेंस है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी 42 है। तो 42 में क्या दिया गया है, अगर आप मोटा मोटा देखो तो इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलता है, इंजन की केसिंग जो है वो आपकी क्रोम में है, साइलेंसर जो है वो आपका क्रोम में दिया गया है। और इसकी जो सीट की कुशनिंग है थोड़ी सी हार्ड थी, अगर आप 2.1 से कंपेयर करते हो तो इसकी सीट की कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड थी। अब 2.1 में क्या है कि वो थोड़ी और एडवांस कर दी गई है, थोड़ी सॉफ्ट कर दी गई है। पुरानी वाली 42 में क्या था कि उसमें आपका कैटलिटिक कन्वर्टर जो था वो नीचे दिया जाता था, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी इशू आ रहा था। आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आता है, जो कि अब वो प्रॉब्लम जो थी 2.1 से हटा दी गई है। तो यहाँ पर इसमें कितने कलर्स आते हैं? तो जो 42 है, 42 में आपको 5 कलर्स इन ऑल देखने को मिलते हैं और 2.1 में आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली इसमें दो वेरिएंट्स आ जाते हैं। हाँ, और इनके ऑन रोड प्राइस हम जानना चाहेंगे कि ऑन रोड प्राइस कानपुर में क्या है 42 का, और जो नया वेरिएंट है उसमें 42.0। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें तो ऑन रोड प्राइस अगर आपकी 42 जो है वो स्टार्टिंग होती है 2,02,000 ऑन रोड से, और आपकी जाती है 2,12,000 तक। और 42 2.1 की जो है वो एक ही आती है, उसमें उसकी प्राइसिंग कॉस्ट करती है कानपुर में 2.27 लाख। ओके। तो इसमें इंजन में दोनों में कोई डिफरेंस है 42 या 42.2 में? हाँ, थोड़ा सा है, थोड़ा सा वाइब्रेशन का दे दिया गया है। प्लस जो लोग आवाज़ मांगते थे, कहते थे कि हाँ 42 में आवाज़ नहीं है, हमको थोड़ा आवाज़ वाली बाइक चाहिए, तो 2.1 में क्या है, उसकी आवाज़ थोड़ी बेसियर कर दी गई है बस, और कोई डिफरेंस और बेहतर कर दिया गया है। तो जो फाइनेंस की चीज़ें हैं या वारंटी या सर्विस, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद कौन सा वेरिएंट आता है उसके बारे में? इसके बाद मैं आपको 42 2.1 पहले दिखाता हूँ। 42 2.1 में आपको 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि है आपका रेड में, वाइट में और आपका ब्लैक में आती है। तो ब्लैक कलर जो है 2.1 में वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है, जो कि आपके उस साइड पे कॉर्नर में खड़ा हुआ है। तो ये कलर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। हाँ, इस कलर का नाम है ऑल स्टार ब्लैक। अगर आप इसको साइड प्रोफाइल से देखो या फ्रंट से कहीं से भी देखो, ये कम्प्लीटली ब्लैक बाइक है। अगर आप मार्केट से बात करो, जो अदर ब्रांड्स की अगर हम बात करें, तो उनमें क्या होता है कि जो ब्लैक कलर की बाइक उन लोग जो सेल आउट करते हैं वो कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होती है। मींस उनके शॉकर्स जो होंगे वो सिल्वर होंगे या फिर क्रोम में होंगे, मगर आप इसकी साइड प्रोफाइल की अगर बात करो तो कम्प्लीटली ब्लैक, जेड ब्लैक बाइक इसको कहते हैं। ऑल स्टार ब्लैक इसका नाम है। तो इसमें टोटल 3 कलर्स आ जाते हैं और ब्लैक इसकी डिमांड है। हाँ, इसके बाद कौन सा वेरिएंट आ जाता है, कौन सा मॉडल है? इसके बाद जो है आपकी क्लासिक आती है। क्लासिक में भी आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो जो फर्स्ट है आपकी क्लासिक, आपको ब्लैक कलर में मिल जाएगी और मरून कलर में मिल जाएगी, और इसमें एक और कलर आता है जो कि है वाइट। ओके। तो वाइट तो अभी आउट ऑफ स्टॉक है अपने पास, क्योंकि ये काफ़ी डिमांड में रहता है और गाड़ियाँ भी बहुत ही लिमिटेड आती है वाइट कलर में, जैसे कि आप जानते हो। तो ब्लैक और मरून आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो आती है अभी लेटेस्ट जो इनकी लॉन्च हुई है वो है ये खाकी एडिशन। ओके। ये अभी आपका 15 अगस्त के आसपास ही लॉन्च हुई थी। ये ट्रिब्यूट दिया गया है, जो कि इंडियन आर्मी में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें एज ए ट्रिब्यूट ये बाइक बनाई गई है इंडियन आर्मी वालों के लिए। इस पर आप अगर करीब से देखो, इस पर इंडियन आर्मी का लोगो लग करके आ रहा है। 1971 से लेके 2021 स्पेशल एडिशन इसको दिया गया है, इंडियन आर्मी का लोगो लग के आ रहा है। ये फर्स्ट ऐसी बाइक है इंडिया की जिसमें इंडियन आर्मी का लोगो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव होकर के आ रहा है। ओके।
अगर आप इसकी बात करते हैं जो आपकी क्रोम में क्लासिक खड़ी हुई हैं और ये जो क्लासिक खड़ी हुई है, इसमें हाँ रिफाइनमेंट का बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेजर डिफरेंस है, क्योंकि इसका जो इंजन है जो 2.1 में लग करके आता है वही इस वाली क्लासिक में लगा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या प्राइस, उसका प्राइस कितना है और इसका प्राइस कितना है? बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में। अगर आप क्लासिक नॉर्मल वाली जो क्रोम में आती है अगर उसकी बात करें, वो आपको स्टार्टिंग होती है 2,12,000 जो कि सिंगल चैनल ABS में आती है, और डबल चैनल ABS में आपको कॉस्ट करेगी 2,22,000 ऑन रोड कानपुर। और अगर आप इन दोनों कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास खाकी और मिडनाइट ग्रे खड़ा हुआ है, इन दोनों की बात करें तो ये आपको पड़ती है 2,30,000 कानपुर में ऑन रोड प्राइस जी। तो और उसका प्राइस रह गया था वो 2.2 से 2. ओके। तो इसके बाद में कौन सा वेरिएंट और आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा? में जो हमारा वेरिएंट है वो नन अदर देन आपका जावा पेराक है। तो ये तो बाइक ऐसी है कि मतलब आदमी ढूंढ के आता है इसको कि कहाँ आपको पेराक मिल रही है। ये तो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूनिक बाइक है, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूनिक बाइक है। नहीं, वो तो इसकी पूरी डिज़ाइन से समझ में आता है कि पूरा अलग है, और इसीलिए यूथ काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद करता है। बहुत यूथ ही नहीं, हमारे यहाँ तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो यूथ से ज़्यादा जो 50-55 के ऊपर वाले लोग होते हैं, अच्छा, तो वो कहते हैं कि हमने अपने ज़माने में स्कूटी बहुत चला ली, हमने अपनी फैमिली को बहुत घुमा लिया, अब उनके लिए कार है, हमको तो अपने सिंगल चलने के लिए लेनी है। अच्छा, इसमें पिलियन के लिए सीट भी लगाई जा सकती है ना? पिलियन के लिए सीट होती है वो आफ्टर मार्केट लगती है, कंपनी इसको प्रोवाइड नहीं करती है। बाकी कंपनी को हम लोग ने बोला हुआ है कि एक इसकी सेपरेट सीट आप एसेसरीज़ के उसमें आप बना करके दें, मगर वो जल्द ही कंपनी लॉन्च कर सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मगर अभी के लिए इसमें यह है कि लोग किस में आफ्टर मार्केट सीट लगवाते हैं। पेराक के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्या है, क्या चीज़ें हैं? 350 सीसी में आती है ये, 30 PS की पावर आ रही है, तो बहुत ही एग्रेसिव बाइक है। अगर लुक वाइज बात करें तो लुक तो अलग हटके है ही इसका। जो इसके एग्रेसिव है जो इंजन है वो बहुत ही मतलब पावर आउटपुट बहुत है उसका, 30 PS का पावर आता है, 6 गियर्स में आती है, डबल साइलेंसर में आती है। आपका लिक्विड कूल्ड यहाँ पे इंजन दिया गया है। तो इसमें और कितने कलर्स आते हैं? इसमें एक ही कलर आता है, सिंगल कलर आता है, जो कि ये मैट ब्लैक इसको कह सकते हैं, मैट ग्रे कह सकते हैं इसको। तो ये सिंगल कलर आता है ऑल ओवर इंडिया। इसका ऑन रोड प्राइस? ये आपको ऑन रोड इस समय पड़ रही है 2,44,000 ऑन रोड कानपुर। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो ओवरऑल जावा में 3 मॉडल्स आते हैं, है ना? और शुरुआती प्राइस 2,02,000 से लेकर 2,44,000 तक चला जाता है। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब हम बैठ के समझते हैं कि फाइनेंस का क्या है, फिर उसके बाद हम सर्विस, वारंटी और एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कब कितना टाइम लगता है बुकिंग कराने के बाद, वो सारी चीज़ें हम बैठ के समझते हैं। अब पीयूष भाई हमें बताएंगे कि अगर फाइनेंस कोई कराना चाहता है तो कितना डाउन पेमेंट, मतलब कितना पैसा जमा करना होगा, इसके अलावा कि वो बाइक है तो कितना महंगी जाती है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डाउन पेमेंट क्या है वो डिपेंड करता है कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर, कि कोई इनकम प्रूफ वाला होगा, कोई विदाउट इनकम प्रूफ वाला होगा, किसी का रिकॉर्ड अच्छा होगा, किसी का अच्छा रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कस्टमर की प्रोफाइल के ऊपर। पीयूष भाई जो हमें बताएंगे वो जो नॉर्मली कस्टमर आते हैं उसके बारे में, और इसके अलावा कि क्या है कि काफ़ी लोग ये कमेंट करेंगे बाइक बहुत महंगी जा रही है, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि वो भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है डाउन पेमेंट के ऊपर, कि आप कितना पैसा जमा कर रहे हो और कितने दिनों की EMI ले रहे हो। तो एक जो जेन्युइन होगा, मतलब जो नॉर्मली चलता है, वो यहाँ पर पीयूष भाई बताएंगे। और इसके अलावा मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा, तो जो कानपुर या कानपुर के आसपास के लोग हैं जो जावा की बाइक परचेज़ करना चाहते हैं या कोई क्वेरी है तो वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो पीयूष भाई सबसे पहले हम जानते हैं जावा 42, जिसका शुरुआती प्राइस 2,02,000 ऑन रोड है। तो इसमें एक मोटा अगर कोई बाइक परचेज़ करना चाहता तो कितना पैसा डाउन पेमेंट वो लेकर आए? ये मान के चलिए कि 50,000 रुपीज़ आज की डेट में आराम से आप इसका डाउन पेमेंट दे करके आप आराम से बाइक को उठा सकते हैं। 50,000 रुपये। और अगर वो मैक्सिमम टेनर कितना होगा? मैक्सिमम आपका 4 ईयर्स है, मिनिमम आपका 1 ईयर है उसमें। हाँ, तो यानी आप 4 साल तक किस्तें, जो टेनर है EMI है वो 4 साल तक भी दे सकते हैं और 1 साल तक भी दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा हर महीने पे कर सकते हैं। तो अगर वो कोई 4 साल का करा रहा है तो EMI
कितने रुपए तक लगभग में जाएगी? ये मान के चलिए 5,000 रुपये के आसपास आ जाती है, 4-5 हज़ार के बीच में ही आ जाती 4 से 5,000 मतलब अगर 50,000 आप जमा कर रहे हो तो लगभग में 4 से 5,000 रुपये EMI का आ जाएगा और 4 साल तक आप देंगे। तो कितना अगर ये तो मैक्सिमम हो गया जाके टाइम पीरियड, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैक्सिमम टाइम है तो ब्याज यानी जो ROI है वो भी ज़्यादा लगेगा। कितना मैक्सिमम अगर टाइम लेता तो कितनी महंगी बाइक जाती है लगभग? ये मान के चलिए अगर आप 42 की बात करते हैं जिसका प्राइस ऑन रोड 2,02,000 है, वो समवेयर अराउंड आपको जाएगी 80 से 90 हज़ार रुपये तक जा सकती है। 80 से 90 हज़ार तब जाएगी जब आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो और मैक्सिमम टाइम आप लेते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपको ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर कितना डाउन पेमेंट कर रहा है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो EMI ले रहा है। तो बाकी जैसे अगर वो टॉप मॉडल के साथ में जाता है, पेराक के साथ में जाता है, तो उसका डाउन पेमेंट कितना होगा लगभग? सेम उसका भी ऐसे 50 to 60,000 रुपीज़ आ जाता है, 10,000 रुपये उसमें और बढ़ा दीजिए थोड़ा। हाँ, क्योंकि उसका भी मिनिमम जो है आपका DP आएगा वो 50 to 60,000 रुपीज़ ही आता है। मैक्सिमम आप टेन्योर की बात करें तो 1 साल से लेकर 4 साल तक ही रहता है उसका। हाँ। और अगर प्राइसिंग की जो कितनी महंगी पड़ती है वो सेम आपको 80 से 90 हज़ार रुपये कॉस्ट करेगी। मतलब थोड़ा सा जितना ऑन रोड प्राइस है उससे थोड़ा सा DP भी बढ़ जाती है, यानी डाउन पेमेंट भी बढ़ जाता है और EMI भी थोड़ी सी बढ़ जाती है और टेनर मतलब 4 साल ही मैक्सिमम रहेगा और मिनिमम 1 साल का रहता है। तो ये चीज़ है। और अगर माइंड मेकअप कर लीजिए कि अगर आप कम से कम पैसा जमा कर रहे हैं और मैक्सिमम टाइम ले रहे हैं तो 60,000 से लेके 80,000 या 90,000 तक बाइक महंगी जाएगी। ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए। तो ये चीज़ तो हो गई फिनेंस के बारे में। हमने बात कर लिया बाइक के प्राइस के बारे में, मॉडल्स कौन कौन से आते हैं। अब जान लेते हैं कि अगर मैं आपके पास में आता हूँ, कोई भी सीज़न चल रहा है और मुझे बाइक तुरंत चाहिए तो मिल सकती है? देखिए कानपुर में क्या है कि बाइक्स आपको तुरंत मिल जाती हैं। हाँ, अगर फेस्टिवल सीज़न है, जैसे आपका दिवाली पास में ही है, तो दिवाली टाइम या होली टाइम या क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर के टाइम में क्या होता है कि हाँ थोड़ी शॉर्टेज होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रायर में बुकिंग करवाते हैं। 5,000 रुपीज़ से आपकी 42 और क्लासिक की बुकिंग होती है। पेराक की आपकी 10,000 रुपीज़ से बुकिंग हो जाती है, जो कि आप 1 महीना पहले आप बुक करवा सकते हो। सीज़न नहीं चल रहा है, जब आपका नॉर्मल डेज चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल टाइम है जैसे, तो उसमें आपको तुरंत हैंड टू हैंड भी मिल जाती है। अगर वेटिंग आती भी है इफ़ इन केस तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन आती है मैक्स। अच्छा, यानी मतलब ये है कि रॉयल एनफील्ड की तरह आपको एक लंबा टाइम पीरियड नहीं देना पड़ता है कि वेटिंग है और मिनिमम 90 डेज़ की वेटिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये तो हो गई परचेज़ करने की बात कि भाई हम आपसे मॉडल परचेज़ कर लिए, पैसा दे दिए, फिनेंस करा लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि सर्विस का क्या है, कितना सर्विस कॉस्ट आता है कि अगर पेराक ले रहा है या फिर जावा 42 या क्लासिक ले रहा है तो क्या सर्विस फ्री मिलती है या वारंटी क्या है, और अगर वो सर्विस कराता है तो कितना क्या कॉस्ट आएगा? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वारंटी की बात करें तो कोई भी कस्टमर आता है वो सबसे पहले वारंटी के लिए ही पूछता है। तो जो बाइक के ऊपर जो वारंटी आ रही है इस समय वो है आपकी 2 साल या फिर 24,000 किलोमीटर, और उसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अभी नई स्कीम्स आई हैं जावा की तरफ से, तो आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हो। एक्सटेंड मतलब 5 ईयर तक होती है? आपकी 4 इयर्स और टोटल इनऑल हो जाएगी। 2 इयर्स कंपनी दे रही है, 2+2 बिल्कुल। अच्छा, तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए समवेयर अराउंड आपका 2500, 2600, 2400 डिपेंड्स ऑन बाइक। अच्छा, कि कौन सी आप बाइक ले रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, और कितने टाइम में अगर आपने नई बाइक परचेज़ करी है। बाइक परचेज़ करने के टाइम पे अगर आप ले रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग दूसरी होती है। आपने 6 महीने के बाद कराया उसकी कॉस्टिंग 100-200 रुपये बढ़ जाती है। अगर आपने साल भर के बाद कराई तो उसकी 300-400 रुपये बढ़ जाती है। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सर्विस की कि अगर जैसे सर्विस कराने आता है क्या ड्यूरेशन होती है, मतलब कितने किलोमीटर्स पे सर्विस करानी होती है, और फ्री सर्विस है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है अलग अलग मॉडल्स पे, और इसके अलावा कि उस पर कितना खर्चा आता है, कितना मतलब अगर वो फर्स्ट सर्विस पे आता है और पेड सर्विस पे आता है तो कितना क्या खर्चा आएगा? देखिए लोगों ने मिथ बना के रखा हुआ है कि जावा की सर्विस पहले तो आपको मिलती नहीं है, तो ये बिल्कुल एक गलत ही एक मिथ है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जावा की सर्विस बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। आजकल सारे मेजर सिटीज़ में आपको जावा का शोरूम मिल जाता है देखने के लिए। सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस इसकी जो फर्स्ट सर्विस होती है कोई भी बाइक हो, वेदर इट्स पेराक, 42 और क्लासिक, जो फर्स्ट सर्विस होती है वो आपकी 1000 किलोमीटर्स या फिर 1 मंथ पे होती है। फिर उसके बाद जितनी सर्विसेज होंगी वो 6,000 किलोमीटर्स या फिर 6 मंथ्स पे होती हैं। तो जो ये इंटरवल है वो एक बहुत ही लंबा इंटरवल है, तो आराम से कस्टमर इसमें 6 महीने में आराम से आकर के सर्विस करा सकते हैं। मतलब हर 6,000 किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विस करानी? बिल्कुल, 6,000 किलोमीटर या फिर 6 मंथ्स जो पहले। ठीक है, तो
अब वो फर्स्ट सर्विस कराने आता है तो कितना चार्ज लगेगा एक मोटा मोटा? डिपेंड करता है बाइक के ऊपर। अगर आप 42 और क्लासिक की अगर बात करते हो तो जो फ्री सर्विस होती है उसमें आपका लेबर चार्ज नहीं लगता है। बाकी आपका जो मोटा मोटा ऑयल चेंज हो रहा है या ऑयल फिल्टर चेंज हो रहा है तो उसका आपका चार्ज लगेगा। वो कॉस्ट करता है समवेयर अराउंड 1500 रुपीज़ के आसपास। मतलब लगभग 1500 रुपए के आसपास में सर्विस हो जाएगी अगर फर्स्ट कराने आते हो। और अगर वो पेड सर्विस होती है, पहली सर्विस, ठीक है, पेड सर्विस है, तो उसमें कितना लगभग में? 2100 रुपये। बाकी ये है कि आप क्या कोई पार्ट अगर ख़राब होता है वो आप डलवाते हो तो वो डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना है, तो फिर वो सर्विस कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ जाती है। लेकिन ये जो बेसिक सर्विस है उसका हमने यहाँ पर बताया। तो एक चीज़ और है कि कई बार क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार बहुत ज़्यादा डीलरशिप्स नहीं है तो कहीं पार्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक लंबा पीरियड इंतज़ार तो नहीं करना पड़ेगा। एक बार एक्सीडेंट हो गया तो कस्टमर को इंतज़ार करना पड़ रहा है, 2-2 महीने पार्ट ही नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है, मैम तो भाई दुआ ही करते हैं कि किसी भी कस्टमर का भाई पहले एक्सीडेंट ना हो। इफ़ इन केस, हम कहते हैं इफ़ इन केस अगर हो भी जाता है तो अगेन ये भी एक मिथ है कि पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। पार्ट्स आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ही मतलब कॉमन पार्ट्स हैं इनके, ईजिली से अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ, जैसे पराग का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 42 का एक्सीडेंट हो गया, तो ये मान के चलिए अगर पार्ट अवेलेबल नहीं भी है तो मैक्स टू मैक्स जो टाइम पीरियड लगता है वो 10 to 15 डेज़ का लगता है मैक्स। ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो लगभग जो भी चीज़ें हैं, एक नीड होती है जो कस्टमर की, जो कस्टमर शोरूम पे विज़िट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये मेरा मोटो था कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं जहां पर मैं प्राइस से लेके मॉडल्स, सर्विस, फैसिलिटी, फाइनेंस, सारी चीज़ें मैं कवर करूं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है, अगर आपको लगता है या आपके कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मोटर बडी जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। और मैं नटराज जावा कानपुर का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं दे दूंगा, तो जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो शोरूम का नंबर होगा तो उसमें पीयूष भाई से आप बात कर सकते हैं, तो कांटेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। सो अब दोस्तों ये वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। इसके अलावा पीयूष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया और सारी चीज़ें हैं। तो अगर कुछ भी चीज़ें रह गई तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।